अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम हेमिकोडेटा का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप स्टडी किया था, आज हम इंशाल्लाह फाइलम हेमिकोडेटा का ब्रीफ सा तारुफ और देन हम उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का जायज़ा लेंगे। बच्चों, हमारे पास टॉपिक है फाइलम हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ और कोडा का मतलब होता है कोड। बेसिकली इसका मतलब हुआ हाफ कोड। कोड का मतलब यहाँ पे नोटो कार्ड है और इसका ये मतलब हुआ कि हाफ कोड यानी कि इनके कुछ हिस्सों में नोटो कार्ड पाई जाती है। हेमिकोडेट्स का बच्चों साइंटिफिक नेम हेमिकोडेटा होता है, चूँकि ये फाइलम हेमिकोडेटा से बिलोंग करते हैं। बच्चों, ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, यानी इनका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है और इनका जो सब किंगडम होता है वो यू मेटाजोआ होता है। हम इस फाइलम को इस तरह डिस्कस करते हैं, बल्कि इसको डिफाइन हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेमिकोडेट इज़ अ फाइलम ऑफ मेरीन ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स, यानी जो हेमिकोडेटा होता है ये एक फाइलम है मेरीन ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स का, जनरली कंसिडर्ड द सिस्टर ग्रुप ऑफ एकिनोडर्म्स, जो कि एकिनोडर्म्स का सिस्टर ग्रुप समझा जाता है। अब बच्चों, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम उन एनिमल्स को कहते हैं जो बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और उनके दरमियान इंटरमीडिएट क्लीवेज बनता है और उनका जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से अराइज नहीं होता। अब एकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? एकाइनोडर्म्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो कि मेरीन इनवर्टिब्रेट होते हैं और फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। बच्चों, बेसिकली फाइलम हेमिकोडेटा की टू मेन क्लासेस होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंटेरोनिस्टा और सेकंड है टेरोब्रैंकिया। अब जो इंटेरोनिस्टा होते हैं बच्चों, इनको एकॉन वर्म भी कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोसबोस्किस और कॉलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रोसबोस्किस और कॉलर को भी डिटेल से स्टडी करते हैं। बच्चों, इस फाइलम के जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सोलिटरी रहते हैं और कुछ कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। ये वर्म लाइक होते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों की शक्ल में होते हैं और ये यू शेप के बने हुए बरोज के अंदर रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट वन हमारे पास है कि दे आर मेरीन ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स, यानी कि ये मेरीन ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। मेरीन का मतलब बच्चों समुद्री होता है, यानी समंदर में रहने वाले, और ड्यूटेरोस्टोम हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और इनके दरमियान इंटरमीडिएट क्लीवेज बनता है और इनका जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से अराइज नहीं होता। सेकंड हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक है कि देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, यानी इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो जिस्म होता है उसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ होता है। फर्स्ट वन हमारे पास बोस्किस होता है, सेकंड हमारे पास कॉलर होता है एंड थर्ड वन हमारे पास ट्रंक होती है। बच्चों, प्रोसबोस्किस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि खुराक हासिल करना। जैसे कि प्रो का मतलब होता है बिफोर और बोस्किन का मतलब होता है फीड। फीड का मतलब होता है खुराक वगैरह। अब बच्चों, ये जो प्रोसबोस्किस होते हैं बेसिकली ये एक लॉन्ग अपेंडेज होती है जो कि एनिमल के हेड से स्टार्ट होती है। ये वर्टिब्रेट में भी पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट में भी पाई जाती है, जो कि इनवर्टिब्रेट में फीडिंग और सकिंग के लिए यूज़ होते हैं और वर्टिब्रेट्स में ये इलोंगेटेड नोज़ की शक्ल में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलर है। बच्चों, कॉलर बेसिकली एनिमल्स में एक डिवाइस होती है जो एनिमल्स की नेक से अटैच होती है और इसे रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि हम आम अल्फाज में पट्टा भी कह लेते हैं कि गले का जो पट्टा होता है। नेक्स्ट वन बच्चों हमारे पास ट्रंक है। ट्रंक बेसिकली एक लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल होता है, जैसे कि इसमें फेरेंक्स होते हैं, एसोफेगस होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, ये सारी चीज़ें ट्रंक के अंदर आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास सोइलोम है कि सोइलोम इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज़, यानी कि इसमें जो सोइलोम होता है उसको भी 3 कैविटीज़ में डिवाइड किया हुआ होता है। अब बच्चों, सोइलोम क्या होता है? सोइलोम बेसिकली बॉडी कैविटी को कहते हैं जो कि बॉडी वाल और गट के दरमियान पाई जाती है। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है, बल्कि सॉरी फोर्थ पॉइंट है, दे हैव सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स, यानी कि इनके अंदर
सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं। बेसिकली फेरेंजियल स्लिट्स जो होती हैं वो फिल्टर फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं। फिल्टर फीडर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि पानी की करंट्स में कीड़ों को छान कर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम के अंदर पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम है जहां ब्लड आर्टरीज और वेन्स में पाया जाता है, वहाँ पे ये सील्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है और डायरेक्ट इन्वायरमेंट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी इनके पास एक मुकम्मल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेसिकली हाजमे के निज़ाम को कहते हैं, या जो निज़ाम इन्हज़ाम होता है उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट है इन सम केसेस डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज़ प्रेजेंट, यानी कि कुछ हालात में ऐसा भी होता है कि हमारे पास इसमें डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। अब बच्चों जो डोर्सल होता है, डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड, यानी कि बैक साइड मीन टू से कि जो बैली से अपोज्ड होती है। नर्व कॉर्ड यानी असाब की हड्डी, नर्व बेसिकली असाब को कहते हैं और कॉर्ड बेसिकली हड्डी को कहते हैं। यानी असाब की हड्डी ये बेसिकली एक डोर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड होती है जो कि नर्वस टिश्यूज़ की, जो कि नोटोकार्ड के ऊपर पाई जाती है, उसके नोटोकार्ड के अबव होती है। बच्चों ये था फाइलम हेमिकोडेटा की करैक्टरिस्टिक्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लास एंटेरोनिस्टा को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देन फर्दर हम इंशाल्लाह क्लास टेरोब्रैंकिया को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाता है तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।